उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स बात करें उत्तर प्रदेश के जिलों की, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थल रुद्ध नदी है? तो लूनी नदी जो है ये हमारी स्थल रुद्ध नदी हो जाती है, लूनी नदी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार की जो मिट्टी है ये काली मिट्टी हो जाती है। तो 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 सेमी फोकस दूरी के एक लेंस की क्षमता है। तो 10 सेमी का जो एक फोकस दूरी लेंस का 10 सेमी फोकस दूरी का एक लेंस होगा तो उसकी क्षमता होगी 10 डायोप्टर। तो 10 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी। क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम ब्रिटिश कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रथम ब्रिटिश कारखाना जो 1651 में स्थापित किया गया यह हुगली नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, हुगली नदी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो फ्रेंड्स बात करें हम खिलजी वंश के प्रथम शासक की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का प्रथम शासक था जिसने गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करी। अगला प्रश्न है, राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सातवाहन वंश जो ये राजवंश है, सातवाहन राजवंश, ये सबसे पुराना राजवंश है जिसकी स्थापना होती है 235 ईसा पूर्व से 213 ईसा पूर्व के बीच होती है। जबकि पल्लव वंश की स्थापना जो होती है ये 4वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में होती है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है 736 ईस्वी में। चालुक्य वंश की स्थापना 563 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय आय की शुद्ध परिभाषा कौन सी होती है? तो बात करें शुद्ध राष्ट्रीय आय की शुद्ध परिभाषा की, तो एनजीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। किस में से? एनजीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादक से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गलत मेल किया गया है? किस विकल्प में गलत मेल किया गया है? तो एल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी है, बिल्कुल सही है। एरोनॉटिक्स आर्थटिक ऑफ इंडिया ये नवरत्न कंपनी है, नहीं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ये मिनी नवरत्न कंपनी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी कौन सी है? तो किसकी सहायक कंपनी पूछ रहा है? ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी। तो विदेश लिमिटेड जो है ये ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी हो जाती है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवार को कितने दिनों का वेतन या रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसमें 100 दिन रोजगार देने की बात कही गई है, यानी गारंटी के साथ 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, सरकार द्वारा कितने अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित की जाती है? तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है कितनी फसलों के लिए करती है? तो ये 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, 23 फसल के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो फ्रेंड्स बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो क्या प्रारंभ किया गया था? नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? ये शुरुआत पूछ रहा है। तो बात करें किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1951 में शुरू की गई थी। यानी भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत 1951 में शुरू की गई। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी के कितने प्रकार हैं या फिर घटक हैं? तो भारत में जीएसटी के जो प्रकार हैं ये 4 प्रकार की जीएसटी है भारत में। कौन कौन से? केंद्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। तो ये 4 प्रकार की हमारी जीएसटी हो जाती है। अगला प्रश्न, विरोह नृत्य किसका एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का आदिवासी नृत्य हो जाता है? विरोह। तो ये जो विरोह नृत्य है ये झारखंड का हो जाता है। झारखंड का एक आदिवासी नृत्य हो जाता है विरोह। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर, ये जो सेंटर है ये बुलंदशहर में स्थित है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय तैराक था? तो 1958 में इंग्लिश चैनल जो तैरकर पार किया था वो कौन है? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिर सेन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? महिर सेन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर द्वारा किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक में रखने पर कितने दिनों के अंदर राज्य सरकार को सूचित किया जाना अनिवार्य है? तो राज्य सरकार को जो सूचना देंगे किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में पकड़ने पर, तो ये सूचना देंगे मात्र 12 दिनों में। 12 दिनों में इनको राज्य सरकार को सूचना देनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 12 दिनों में राज्य सरकार को सूचना देंगे। अगला प्रश्न, नरसंहार संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स बात करें नरसंहार संधि की, तो ये वर्ष 1949 में हस्ताक्षर हुए थे इस पर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में एक नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह नाइट सफारी पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा? तो नाइट सफारी पार्क जो विकसित किया जा रहा है ये कुकरेल क्षेत्र या लखनऊ में किया जा रहा है। कुकरेल क्षेत्र लखनऊ में। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, तो ये सहारनपुर में ही स्थित हो जाएगा, सही है। अगला है, वीरबल साहनी
बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यावसायिक विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में है, नहीं, ये ग्रेटर नोएडा में नहीं है, हाँ सॉरी, ये ग्रेटर नोएडा में ही है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, ये प्रयागराज में नहीं है, ये हो जाता है हमारा, कहां पर है, बरेली में, इज्जत नगर बरेली में है, तो ये बरेली में हो जाएगा। तो राइट जवाब यहां पर कौन सा हो जाएगा, फोर, फोर का सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो बात करें उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। लखनऊ में और कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है, तो लखनऊ में औद्योगिक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान है, विश्व अनुसंधान संस्थान है, ये सब लखनऊ में है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को किया गया है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।